बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तानी अवाम ने इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को भी चारों शाने चित कर दिया। इमरान खान की जीत का ऐलान पाकिस्तान से तो ना हुआ, लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान की जीत का ऐलान हो गया है। पाकिस्तानी अवाम की जीत का ऐलान हुआ है। इसके तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए हैं, वो ही बोलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कुछ अहम तरीन शवाहिद सामने आए, जिसमें खुद उम्मीदवारों ने कहा जी कि हम हार चुके हैं, हमें जितवाया गया है, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए। ये जिनका हक बनता है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, ये उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कमाल ढिठाई के साथ शरीफ खानदान जो है वो हुकूमत बनाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है और मुलाकातें हो रही हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन जो है वो उन्होंने एक बात कल की। पहले तो मुझे वो बात सुन के बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी 30 सीटों के ऊपर, बल्कि अपनी खुद की सीट भी उनकी जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई भी है, वो खुद भी नहीं जीते हुए। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसी अदाकारा हैं, मशहूर अदाकारा हैं। उन्होंने मिसाल जो है वो अग्निपथ फिल्म की दी, जिसमें एक मशहूर अदाकारा आई और आइटम सॉन्ग करके वो चली गई, कोई उसको जानता भी नहीं कि उसका फिल्म में किरदार क्या था। तो बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने किया है कि जब अवाम ने अपने मैंडेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना, इमरान खान के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने सही मानों में क्लीन स्वीप किया। तो फिर आइटम सॉन्ग करके उसके बाद नवाज शरीफ साहब तो साइड पे हो गए, अब वो अपनी हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अजीबो-गरीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई है कि जब ये खानदान तो आपस में मिलकर हुकूमतें बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें जरदारी खानदान है और शरीफ खानदान है, लेकिन नाज़रीन दीगर जो जमातें हैं वो इनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, और तो और खुद नून लीग के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिनकी जीत का ऐलान किया गया, उन्होंने ही अब कहना शुरू कर दिया, भई हम जीते ही नहीं हुए, हमें ऐसी जीत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ग्रेस के साथ हारना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो हैं, उन्होंने कल बड़ा खूबसूरत काम किया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने अपनी हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने अपने जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे, उनकी जीत का ऐलान किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम नवाज़ शरीफ भी हारे हैं, तो नवाज़ शरीफ जो है उनको बेहतर है कि हार तस्लीम कर लें। इस तरह की जीत जो है, क्योंकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो इससे बुरे हालात जो मेरे ख्याल में कहीं पे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी जीत को, अपनी हार को तस्लीम करेंगे तो इससे आपका कद बड़ा होगा। दूसरी जानब नाज़रीन, एनए 263 की खबर है। सालार खान काकड़, आपको पता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। इनके मद्दे मुकाबिल थे जो लश्करी रईसानी जो हैं वो उनके मद्दे मुकाबिल थे। तो नाज़रीन, उन्होंने जो लश्करी रईसानी, उनको कहा गया जी कि हम आपको जो है वो आपकी सीट वापस दिलाते हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए, अवाम ने जितने मुझे वोट दिए हैं, जितनी मुझे मोहब्बत दी है, मैं उस पे उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इस तरह की मैं सीट लेकर नहीं जाना चाहता। और नाज़रीन, उसके बाद 5वें नंबर वाले को सामने लाया गया। नाज़रीन, उसके बाद जो बड़े-बड़े सियासतदान हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं कि अब तारीख की बदतरीन धांधली जो है उसको कबूल कोई नहीं कर रहा। ऐसे जो है वो खुलेआम शवाहिद सामने आ चुके हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा जी अक्सरियत की राय को तस्लीम किया जाएगा और जो सीटें गई हुई हैं वो सीटें वापस आ जानी है। हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है, तकरीबन 60 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर ये जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो मामला जो है वो बड़े सेट हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि बड़ी हैरानकुन बात है कि मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर 3,44,000 वोट जो है वो कैंसिल हुए। वो वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं जिसमें 2-2, 3-3 के ऊपर ठप्पे लगाकर वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि मतलब इस तरह से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अब सर पकड़ के बैठ गया। नाज़रीन, आज न्यूयॉर्क टाइम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान की जीत के हवाले से मोहर तस्दीक सुब्त कर दी। उन्होंने कहा कि गैर जो हमारे जानिबदार सहाफ़ी हैं
उन्होंने जो रिपोर्ट्स हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान जो है वो जीत चुके हैं। नाज़रीन, और तो और हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें कहते हैं कि इमरान खान जो है वो उसको केस स्टडी के तौर पे दुनिया के हुक्मरानों को लेना चाहिए कि इमरान खान ने किस तरह से जेल के अंदर रहकर बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट करके अपने मौकफ के साथ जो है वो अवाम को बाहर निकाला और अवाम ने वोट डाले और वोट डाल के उन्होंने क्लीन स्वीप किया। और बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा धांधले किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने मैदान मारा है। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर कहा गया कि जो जमहूरी अमल के लिए उस वक्त तक उस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक के जो फेयर ट्रायल जो है वो ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पे धांधली की इतलात हैं वो नहीं होते और फेयर चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है, महमूद खान अचकज़ई हैं, वो भी सालार खान काकड़ के मुकाबले में थे, उन्होंने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे हारे हैं वो हारना हम तस्लीम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी कहा कि आप ग्रेस का मुजाहरा करें, जो जीता हुआ है उसकी जीत को तस्लीम कर लें, इसी में बेहतरी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और वीडियो सामने आई है और वीडियो है वो नाज़रीन सरदार फरहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और उनको उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो थे जावेद लोंड। तो जावेद लोंड ने अपनी वो सीट लेने से इनकार कर दिया जिस पे उन्हें जितवाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आवाम का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये दुहाई नहीं होगी कि एक बंदा 50,000 वोट से आपसे जीत रहा है और आप जो है वो उसको हरा देते हैं या दूसरे बंदे के वोट ज़्यादा कर देते हैं। उन्होंने कहा हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आवाम की नज़रों में वो जीते हुए हैं, आवाम ने उनको वोट डाला है तो वो जीत के हकदार हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, अब अपने लोग जो हैं वो बोलना शुरू हो गए। नाज़रीन, नजम सेठी देखें, वो आपको पता है कि वो तो नून लीग के बड़े प्रो नून लीग हैं। उसके बाद जितने भी सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के ऊपर देखें, जितना भी बंदा बैठा हुआ है, दुनिया के ऊपर बैठा हुआ है, ARY, जहाँ पे भी आप देखेंगे जहाँ पे बात ही नून लीग की होती थी, अब वो कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है, ये इससे ज़्यादा ज़्यादती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इमरान खान का निशान जो है वो छीना गया। इमरान खान की जो अभी नाज़रीन आप देखिए कि एक पैसा भी नहीं इलेक्शन पे लगा, बिल्कुल ना होने के बराबर उसने, बल्कि जो एक अमेरिका का न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मर्तबा सबसे कम इन्वेस्टमेंट जिस इलेक्शन पे हुई है और सबसे ज़्यादा क्लीन स्वीप जिसने किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उन्होंने कहा इस तरह से लोगों को देखना चाहिए कि पैसा लगाए बगैर जो है वो अपने सिर्फ अपने मौक़िफ़ की वजह से अपनी जो आपका मंशूर है उसको लेकर अवाम आपको वोट देती है। नाज़रीन, किसी ने नहीं देखा कि इस पे कौन सीट पे खड़ा हुआ है, बस मैसेज किया है, वो चाहे खातून खड़ी है, मर्द खड़ा है, वो चाहे कोई यूट्यूब पर लड़का खड़ा हुआ है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खड़ा हुआ है, जो भी खड़ा हुआ है, अवाम ने उसको वोट डाला है इमरान खान को। और अब अवाम जो है बिल्कुल स्लो नहीं हो रहे। आज जो है वो बड़े पैमाने पे एहतजाज करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन पुरअमन तरीके से कि हम जो है वो एहतजाज करेंगे और अपने वोट के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। नाज़रीन, पहली मर्तबा जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और जो मनसूबा साज हैं उनको बहुत ही मुश्किल का सामना इस वक्त, अवाम जो है उसका मूड मजाज बहुत बदल गया और यहाँ तक कि जो सियासतदान है उन्होंने भी कहा यार इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।